नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आर सेवल बुक का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। ये चैप्टर दोस्तों काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल्स। ये दोस्तों एक्सप्रेशन दिया गया, इसमें कौन सा पॉलिनॉमियल्स है और इन ईच केस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स राइट इट्स डिग्री। हम लोगों को डिग्री बताना है। सबसे पहले दोस्तों इसका बेसिक कांसेप्ट समझेंगे पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। लिखेंगे द एक्सप्रेशन, लिखेंगे यहाँ पे द एक्सप्रेशन in which power of variable is whole number is called polynomials। क्या मतलब है दोस्तों कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर दोस्तों हम लोग को होल नंबर मिले। होल नंबर क्या होता है दोस्तों, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव में मिले तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। यहाँ दोस्तों एक वर्ड यूज हुआ है एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है। देखिए एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस मान लीजिए 6 है, इक्वल टू में कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब यह है एक्सप्रेशन। और इक्वल टू में दोस्तों यहाँ पे कुछ दे देंगे, जीरो दे देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दोस्तों हो जाएगा इक्वेशन, हो जाएगा ये हो गया इक्वेशन, और ये हो गया दोस्तों हम लोगों को एक्सप्रेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोस्तों एक ही बात का डिफरेंस है। इक्वेशन में दोस्तों जीरो रहेगा इक्वल टू में, एक्सप्रेशन में जीरो नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ बताइए कि वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है। वेरिएबल यहाँ पे दोस्तों एक्स है, एक्स का पावर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 1 है। तो वेरिएबल का पावर दोस्तों यहाँ पे क्या है 2 क्या है होल नंबर है, 1 क्या है होल नंबर है। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है पॉलिनॉमियल्स है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनॉमियल्स because power of variable is whole number। पावर ऑफ वेरिएबल दोस्तों यदि होल नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री जो होता है दोस्तों मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री मतलब वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको क्या बोलते हैं तो दोस्तों डिग्री बोलते हैं। अब बताइए यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हम लोग बात करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो वेरिएबल का पावर दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ वेरिएबल पावर कितना है 1 है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ दोस्तों क्या है 2 है। तो इसका डिग्री दोस्तों क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा हम लोग को 2। तो दोस्तों इसी आप लोग समझ में आ गया पॉलिनॉमियल्स क्या होता है और डिग्री क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स दोस्तों क्या होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम, वेरिएबल का पावर दोस्तों यदि होल नंबर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। और डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसका दोस्तों पहला एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन। देखिए हम लोग को पहला का फर्स्ट पार्ट दोस्तों दिया गया x का पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस रूट अंडर 3। हम लोग बताना दोस्तों क्या ये पॉलिनॉमियल्स है, यदि है तो इसका हम लोग डिग्री बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वेरिएबल यहाँ दोस्तों क्या है x है, तो x का पावर यहाँ दोस्तों क्या है 5 है, यहाँ x का पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है। तो वेरिएबल का पावर दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, यानी कि 5 3 और 1 क्या है होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स क्यों दोस्तों पॉलिनॉमियल्स है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। क्लियर है दोस्तों। कोई आपसे पूछेगा कि पॉलिनॉमियल्स क्यों है तो क्या बताएगा दोस्तों, वेरिएबल पे पावर दोस्तों हम लोग को होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या हो गया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब पॉजिटिव में यदि पावर है वेरिएबल पे तो क्या हो जाएगा पॉलिनॉमियल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो साथ में डिग्री भी लिखना है। तो डिग्री दोस्तों क्या होता है, डिग्री जस्ट बताया मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे दोस्तों कितना 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना 5 है, तो डिग्री इसका दोस्तों हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। काफी आसान है दोस्तों आइडेंटिफाई करना पॉलिनॉमियल्स का। अब देखिए सेकंड पार्ट हमें दिया गया y का पावर 3 प्लस रूट अंडर 3y। वेरिएबल यहाँ पे दोस्तों क्या है y है, तो y का पावर यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ y का पावर क्या है 1 है, तो वेरिएबल पावर दोस्तों क्या है पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। लेकिन यस इट इज अ पॉलिनॉमियल्स।
बिकॉज, रीजन हम लोग नहीं दे रहे लेकिन यहां बता रहे हैं कि बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। और डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा बताए, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल पावर यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना 3, तो डिग्री दोस्तों इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट में दिया गया टी स्क्वायर माइनस 2/5 टी प्लस रूट अंडर 5। तो वेरिएबल पावर दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 है, तो टी वेरिएबल है यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल पावर कितना है 1 है, तो पावर क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये दोस्तों ये भी क्या है पॉलिनोमियल्स है। लेकिन यस इट इज अ पॉलिनोमियल्स। अब क्यों है तो इसका रीजन आप खुद भी लिख दीजिए, क्योंकि वेरिएबल पावर दोस्तों क्या है पॉजिटिव है या होल नंबर्स है। डिग्री इसका कितना हो जाएगा होता है, डिग्री क्या होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दोस्तों कितना हो जाएगा, वेरिएबल पावर यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे 1 है, तो डिग्री मैक्सिमम पावर क्या होता है तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में देगा x टू द पावर 100 माइनस 1। तो वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है x है, इसका पावर दोस्तों यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। और डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा, डिग्री होता है वेरिएबल मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल x है, x पावर मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 100, तो हो जाएगा 100, इसका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में दोस्तों दिया गया 1/√2x² माइनस √2x प्लस 2। वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है x, x का पावर दोस्तों यहाँ पे 2 क्या है पॉजिटिव है, x का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो दोनों जगह दोस्तों वेरिएबल पावर क्या है पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यस इट इज अ पॉलिनोमियल्स। और डिग्री दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा वेरिएबल मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल पावर दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे क्या 1 है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है 2 है, तो डिग्री दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। सिक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए, सिक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ वेरिएबल यहाँ पे कितना x है, x का पावर यहाँ पे क्या है नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव जैसे हो जाएगा वेरिएबल पावर नेगेटिव, तो देखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो जब पॉलिनोमियल्स ही नहीं है तो दोस्तों इसका डिग्री तो होगा नहीं, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल दोस्तों होल नंबर नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल्स में नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेवन पार्ट देखिए, काफी आसान है दोस्तों पॉलिनोमियल्स का आइडेंटिफाई करना और साथ में इसका डिग्री लिखना। और इसका नेक्स्ट देखिए सेवन पार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेवेंथ हम लोग को दिया गया 1 है, हम लोग इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों 1 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए दोस्तों, वेरिएबल, ये दोस्तों देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वेरिएबल पे जो पावर होता है होल नंबर उसी को क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या वेरिएबल तो यहाँ पे है नहीं, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 को आप ऐसे लिखते हैं 1 into 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आगे देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1 को आप किसी वेरिएबल पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 into x का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक ही बात है यहाँ पे। देखिए पहला बात देखिए 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1 into 1 लिख सकते हैं, ये 1 एज इट इज हो गया। अब देखिए इस 1 को आप लिख सकते हैं, हम लोग एक्सपोनेंट में रूल जानते हैं कि किसी चीज का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी कि कोई वेरिएबल रहता है वेरिएबल पावर इसको 0 लिखेंगे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस 1 को आप लिख दिए x का पावर 0। अब बताइए दोस्तों क्या ये दोस्तों पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो वेरिएबल पावर यदि होल नंबर 0 क्या है होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल्स because power of variable is whole number। और दोस्तों डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, इसका डिग्री हो जाएगा हम लोगों को कितना, डिग्री हो जाएगा इसका 0। वेरिएबल मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा 0, तो 0 इसका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट दोस्तों देखिए यही सेम प्रोसेस है, देखिए -3/5 को आप क्या लिख सकते हैं -3/5 into 1 लिख सकते हैं, तो जगह -3/5 into 1 को लिख सकते हैं आप x का पावर 0,
तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और डिग्री इसका भी दोस्तों कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका 0। काफी आसान है। अब इसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नाइन्थ पार्ट देखिए। नाइन्थ पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, पॉजिटिव है। इसको आप ऐसे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए वेरिएबल पावर है, इसको ऊपर शिफ्ट करें तो पावर क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 इंटू, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, पॉजिटिव है। तो यहाँ वेरिएबल पावर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो जब वेरिएबल पावर नेगेटिव रहेगा इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल पावर दोस्तों कभी आपको नेगेटिव मिल गया इसका मतलब पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब इसका नेक्स्ट देखिए, टेंथ पार्ट देखिए। टेंथ पार्ट में दोस्तों दिया गया है क्यू रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8। यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर दोस्तों यहाँ पे क्या है, वेरिएबल पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है हम लोगों को पॉलिनोमियल। लिखेंगे यहाँ पे यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, लिखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा, वेरिएबल तो एक ही जगह यहाँ पे एक्स है, एक्स का पावर कितना है, 2 है। तो डिग्री इसका दोस्तों हो जाएगा हम लोग को 2 हो जाएगा। अब इसका 11th पार्ट देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को कह रहा है कि पता करना कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दोस्तों वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में इसको ऊपर शिफ्ट करें तो पावर क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एक्स का पावर -2। अब वेरिएबल पावर दोस्तों यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो बताइए दोस्तों क्या पॉलिनोमियल्स है, हाँ या ना बताइए। तो दोस्तों ये होगा नो, लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब क्यों नहीं होगा बताइए, लिखेंगे बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, इज नॉट अ होल नंबर। आइए दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे हम पता करेंगे पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। और इसका देखिए 12th पार्ट देखिए। 12th पार्ट में दोस्तों दिया गया 1/√5 एक्स का पावर 1/2 प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एक्स का पावर यहाँ पे क्या है, 1/2 है। तो 1/2 दोस्तों बताइए क्या ये होल नंबर है, तो 1/2 दोस्तों होल नंबर नहीं है। फ्रैक्शन में कहीं भी आ गया इसका मतलब है होल नंबर नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। क्यों नहीं है, लिखेंगे बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर दोस्तों मतलब क्या होगा, होल नंबर मतलब हो गया एग्जैक्ट वैल्यू, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लिखेंगे बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। और इसका नेक्स्ट देखिए 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों हम लोग 13 पार्ट हम लोग क्या दिया गया है, 3/5x का पावर 2 माइनस 7/3x प्लस 9। देखिए वेरिएबल का पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, पॉजिटिव है, होल नंबर है। यहाँ x का पावर क्या है, 1 है। लेकिन यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल्स बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। तो पावर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा दोस्तों, पावर वेरिएबल होल नंबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या पॉलिनोमियल्स है। अब इसका डिग्री लिखिए, डिग्री दोस्तों क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल पे दोस्तों यहाँ पावर कितना है, 2 है, और यहाँ वेरिएबल पावर कितना है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना होगा, 2 हो गया। तो डिग्री इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 14 पार्ट देखिए यहाँ पे x का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3/2 प्लस x माइनस 3। देखिए यहाँ x का पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, x है, तो x का पावर यहाँ 4 है, पॉजिटिव है, होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में है, ये तो होल नंबर है नहीं, इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर।
और इसका लास्ट पार्ट देखिए 15th, इसमें दोस्तों हमें कह रहा है कि 2x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट इंटू x माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रूट x को आप क्या ले सकते हैं, x का पावर 1/2, देखिए 2x क्यूब प्लस 3x का पावर 2 प्लस इसको रूट यहाँ से हटाएंगे तो इसके अंदर में दोस्तों 2 छुपा हुआ है, तो इसको रेडिकल से यहाँ से हटाएंगे तो x का पावर 1/2 माइनस 1। देखिए यहाँ x का पावर 3 क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आ गया, ये तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल्स। देखिए बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। दोस्तों क्वेश्चन 1 आप लोग समझ में आ गया हो। इसमें भी दोस्तों देख रहे थे कि कैसे पता करेंगे कि पॉलिनोमियल्स है और उसका डिग्री लिखना है। फिर से दोस्तों समझिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि वेरिएबल पे दोस्तों पावर जो होगा, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, फ्रैक्शन में नहीं होगा और नेगेटिव में नहीं होगा। फ्रैक्शन में रहेगा वेरिएबल पावर या नेगेटिव में रहेगा, इसका मतलब पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसमें दोस्तों हम लोग कह रहा है कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या करो दोस्तों, ये जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है इसमें दोस्तों आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। देखिए दोस्तों पहले इसका हम लोग कांसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, नंबर होता है। यदि हमें कांस्टेंट पता करना होगा तो कांस्टेंट के लिए होता है सिर्फ पहचान, इसका क्या होता है, नंबर। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर। नंबर में जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, कोई भी दोस्तों नंबर होगा इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा दोस्तों, देखिए दूसरा कंसेप्ट यहां पर समझेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए लीनियर के लिए, लीनियर में दोस्तों क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स का दोस्तों पहचान क्या होगा, इफ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी कि वेरिएबल का दोस्तों डिग्री यदि 1 होगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और डिग्री दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल दोस्तों मैक्सिमम पावर यदि 1 रहेगा इसका मतलब क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए x + 2 है, वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है, x है, तो x का पावर यहाँ पे देखिए नहीं पूछे तो यहाँ पे 1, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक के लिए दोस्तों डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if degree of variable is 2। वेरिएबल दोस्तों क्या होता है, जो अल्फाबेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज x² + 8x + 6। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे x है, तो यहाँ x का पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा वेरिएबल का, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए क्यूबिक। क्यूबिक में दोस्तों क्या होता है, डिग्री क्या होता है, 3 होता है, तो लिखेंगे इफ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x³ + x² + 6x + 8। वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ x का पावर देखिए कितना है, 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर में कुछ है तो 1 है, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 मतलब डिग्री कितना होगा, 3 होगा, तो डिग्री जब 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। एक और है दोस्तों इसमें क्वाड्रेटिक, QUARTIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके लिए दोस्तों कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो लिखेंगे इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स या इफ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में दोस्तों हो जाएगा, मान लीजिए रैंडमली जैसे कोई x का पावर 4 प्लस मान लीजिए 8, यहाँ दोस्तों वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है दोस्तों x है, तो x का पावर यहाँ पे कितना है, 4, यानी डिग्री 4 है, इसका मतलब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दोस्तों एग्जांपल है। अब दोस्तों वो क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। अब इसका देखिए 2 का फर्स्ट पार्ट दोस्तों हम लोग दिया गया यहाँ पे -7 + x। इसमें दोस्तों यहाँ बताइए कि वेरिएबल दोस्तों क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे x
x का पावर यहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1, तो डिग्री यदि 1 होगा तो बताइए दोस्तों कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स, बिकॉज डिग्री कितना हो जाएगा 1, डिग्री 1। आपको पूछेगा कि क्यों है दोस्तों, तो यहाँ पे डिग्री क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा। सिर्फ यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि कांस्टेंट है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। काफी आसान है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे दिया गया 6y दिया गया, तो पता है दोस्तों इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल दोस्तों है y, तो यहाँ y का पावर नहीं पूछा तो यहाँ पे 1, तो डिग्री यदि 1 हो जाएगा तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स डिग्री, बिकॉज डिग्री कितना है 1 है। आप इसको लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसका आंसर लिखना है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए है। अब इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट दोस्तों यहाँ पे कितना है, माइनस जेड का पावर 3, तो वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे कितना है, जेड है, इसका पावर कितना है 3 है, तो पावर यदि 3 रहेगा यानी कि डिग्री कितना है 3 है, तो डिग्री यदि 3 रहेगा तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक, इसका आंसर है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। रीजन में हो जाएगा डिग्री कितना है, डिग्री है 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ दोस्तों बताइए कि वेरिएबल कौन सा, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल दोस्तों है यहाँ पे y है, तो यहाँ y का पावर नहीं पूछे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ y का पावर कितना है 3 है, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना है 3 है, तो डिग्री 3 हो गया, तो डिग्री जब 3 होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। काफी आसान है दोस्तों आइडेंटिफाई करना पॉलिनोमियल्स को, सिर्फ इसके लिए ध्यान रखिएगा कि डिग्री यहाँ पे कितना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें वेरिएबल दोस्तों क्या है, x है, तो x का पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है, x का पावर यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ x का पावर कितना 1 है। मैक्सिमम पावर दोस्तों क्या है 4, तो मैक्सिमम पावर को तो डिग्री बोलते हैं, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री यहाँ पे कितना है 4, जब डिग्री 4 होगा दोस्तों उसको बोलते हैं क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। इसका दोस्तों डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका 4, और यहाँ दोस्तों डिग्री कितना था 3, तो जगह डिग्री 3। अब इसका नेक्स्ट देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट, देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट दोस्तों में दिया गया 1 + x + x²। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है दोस्तों, x है, तो यहाँ x का पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे x का पावर है 2, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, रीजन में दोस्तों क्या आ जाएगा, डिग्री कितना है, डिग्री है इसका 2। अब इससे आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया गया हम लोगों को 7th पार्ट में दिया गया -6x²। ये बताए दोस्तों कौन सा है, वेरिएबल यहाँ दोस्तों क्या x है, x का पावर यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये भी दोस्तों क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यों होगा, क्योंकि डिग्री कितना है दोस्तों, डिग्री है 2। काफी आसान है। अब इसका नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग दिया गया यहाँ पे -13 दिया गया, इसमें दोस्तों वेरिएबल है नहीं, अल्फाबेट तो कोई यूज नहीं है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब है दोस्तों कोई इसमें अल्फाबेट यूज नहीं होगा, ठीक है। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग दोस्तों 9th पार्ट दिया गया, हम लोगों को दिया गया -p। तो दोस्तों क्या है, वेरिएबल p क्या है, वेरिएबल यहाँ पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है, तो पावर यदि 1 है मतलब डिग्री कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों को लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री दोस्तों कितना है, डिग्री है 1। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कह रहा है कि राइट, फर्स्ट पार्ट में इसका दिया गया द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन x + 3x² - 5x³ + x⁴। दोस्तों इसमें टोटल 5th पार्ट दिया गया, इसमें से पहला हम लोग क्या कह रहा है कि x³ का कह रहा है कोएफिशिएंट लिखने के लिए, इसमें काफी आसान दोस्तों क्वेश्चन है। तो x³ का कोएफिशिएंट मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए x³ कहां पे है, x³ यहाँ पे है, इसका पिछला वाला पार्ट दोस्तों एज इट इज लिख दीजिए। इसका आंसर दोस्तों बताइए कितना हो जाएगा, x³ का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसके पीछे वाला नंबर यानी कि -5 हो जाएगा। साइन के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा -5। फिर से समझिए कि जिसका दोस्तों कोएफिशिएंट पूछेगा उसके पीछे वाला पार्ट लिख दीजिएगा या पहले वाला पार्ट। देखिए यहाँ पे x³ पूछा था, x³ के पीछे वाला पार्ट क्या है यहाँ पे -5, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन
√3 माइनस 2√x प्लस 6x²। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, x का कोफिशिएंट, x दोस्तों यहाँ पे है, इसके पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा ये, यानी कि -2√2 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट में क्या का द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का दोस्तों हम लोग कोफिशिएंट पूछ रहा है इसमें। बताइए दोस्तों यहाँ पे x² है कहीं पे, इसमें x² तो है नहीं, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब है नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट हम लोग कर रहे हैं इसमें, तो x दोस्तों कहां पे है, x है ये, तो इसके पीछे वाला पार्ट दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -2/7। काफी आसान है दोस्तों कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहा है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहा है, द कांस्टेंट टर्म इन π/2x² प्लस 7/x माइनस 2/5 पाई। इसमें दोस्तों कांस्टेंट टर्म बताना है कौन सा होगा, तो ये तो दोस्तों होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, यहाँ देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल यहाँ पे लगा हुआ है। ये दोस्तों इसका क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे -2/5 है, 2/5 और यहाँ पे पाई है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए -2/5 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा -44/35। ये होता है दोस्तों कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ये दोस्तों टर्म जो है इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फाइनल आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप इसको दिखा भी सकते हैं। इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा -2/5 पाई। दूसरे इसमें क्या, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये हम लोगों को दोस्तों पॉलिनोमियल्स दिया गया, टोटल इसमें दोस्तों 6 पार्ट, इसका हम लोगों को डिग्री बताना है। दोस्तों आप लोग पता होगा डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो पहला पार्ट दोस्तों हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ अपॉन में 2x। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों ऊपर में कितना टर्म है, 3 टर्म्स है। टर्म दोस्तों किससे डिफाइन होता है, प्लस या माइनस से। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म है, और नीचे में दोस्तों सिंगल टर्म है। तो जब ऊपर में दोस्तों ज्यादा टर्म रहेगा, नीचे में सिंगल टर्म रहेगा, इसको हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग को 4x अपॉन में 2x, ये हो जाएगा -5x² अपॉन में 2x प्लस 6x³ अपॉन में 2x। अब दोस्तों यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल कर लीजिए इसको, 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 टाइम्स में ये x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा 2, फिर माइनस, यहाँ दोस्तों देखिए x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में 2, और ये हो जाएगा प्लस 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा, हो जाएगा 3 टाइम्स में, यहाँ बचेगा 3, और x³ कैंसिल करेंगे तो यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, x का पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x²। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वेरिएबल में मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल क्या है, x, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है, x है, x का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर दोस्तों जो वेरिएबल में होगा वही क्या होगा, डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग को डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। काफी आसान है दोस्तों डिग्री आइडेंटिफाई करना। ये दोस्तों सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो पहले उसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों सॉल्व करना था इसलिए इसको सॉल्व किए हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट दोस्तों दिया गया यहाँ पे y का पावर 2 इंटू y माइनस y³। ये भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y³ माइनस y² को y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y का पावर 5। वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है, y है, तो y का पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे y का पावर कितना है, 5 है। तो मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना है, 5 है, तो डिग्री इसका हो जाएगा 5। काफी आसान है दोस्तों डिग्री आइडेंटिफाई करना, तो डिग्री इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दोस्तों दिया गया है 3x माइनस 2 इंटू 2x³ प्लस 3x²। तो पहले दोस्तों दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और x³ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस को प्लस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x³। अब -2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू 2 हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, दिस इंटू दिस हो जाएगा -4x³। फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 3 6 x²। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स जहां पे लाइक टर्म जहां पे उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोग 6x का पावर 4, 9x³ में से 4x³ जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को 5x³, और ये हो जाएगा -6x²। अब दोस्तों यहाँ बताइए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है,
तो यहाँ x का मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना, सो यहाँ पे देखिए जैसे x का पावर यहाँ 4 है, x का पावर 3, x का पावर 2 है, जब मैक्सिमम पावर 4 है इसका दोस्तों डिग्री हो जाएगा हम लोग को 4, तो डिग्री इक्वल टू 4। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट दोस्तों हमने दिया है -1/2x + 3। तो दोस्तों काफी आसान है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या x है, तो यहाँ x का पावर नहीं कुछ है, तो यहाँ पे हो गया 1। वेरिएबल का पावर दोस्तों यहाँ पे एक ही जगह है, ये 1 है, या तो और दो वेरिएबल है नहीं, तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो 1 ही होगा, तो ये जगह डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट का। अब फिफ्थ पार्ट दोस्तों देखिए, क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे इसका डिग्री बताना है, तो डिग्री दोस्तों यहाँ पे देखिए डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ दोस्तों वेरिएबल तो है नहीं, तो क्या आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, -8 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -8 × 1 क्या हो गया, -8 ही हो गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किसी चीज का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि a⁻0 इक्वल टू क्या होता है, 1 एक्सपोनेंट के रूल से। तो यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करेंगे, क्योंकि डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -8 × x का पावर 0, क्योंकि a का पावर यदि 0 1 हुआ है तो x का पावर 0 भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। हाँ ना दोस्तों बताइए। अब दोस्तों बताइए कि वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना है, 0। वेरिएबल पावर दोस्तों कितना है, डिग्री कितना, वेरिएबल पे पावर कितना है दोस्तों, 0 है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा, डिग्री इसका हो जाएगा 0। काफी आसान दोस्तों क्वेश्चन है ये, और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। फिर से समझिए, यहाँ पे जैसे -8 था, इस पे हमको डिग्री बताना था कितना है, तो -8 × 1, -8 × 1 को लिख देंगे x का पावर 0। तो वेरिएबल पावर दोस्तों जो 0, वेरिएबल जो पावर होगा उसी में क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए सिक्स्थ पार्ट, तो इससे दोस्तों क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिया हो जाएगा दिस इंटू दिस, दिया हो जाएगा x का पावर -2 × x का पावर हो जाएगा 4, फिर प्लस ये हो जाएगा x का पावर -2 × x का पावर हो जाएगा 2। अब दोस्तों बताइए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x का पावर 4 में 2 जाएगा तो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा x का पावर, ये हो जाएगा -2 + 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये x का पावर 2 प्लस x का पावर 0, ये हो जाएगा x का पावर 2 अब प्लस 1। अब दोस्तों बताइए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, या आप इसको दोस्तों इतना पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना तक रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे है दोस्तों क्या, अब दोस्तों बताइए कि वेरिएबल मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो डिग्री हो जाएगा हम लोग को, डिग्री इक्वल टू जाएगा 2। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सिक्स्थ पार्ट का। काफी आसान है दोस्तों डिग्री आइडेंटिफाई करना। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 हम लोग कह रहा है, 5 का पहला पार्ट में दोस्तों कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 5। क्या कर दोस्तों, एक एग्जांपल हम लोग बताना है मोनोमियल का जिसका डिग्री कितना है, 5 है। सेकंड पार्ट में दोस्तों हम लोग कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8, बाइनोमियल का एग्जांपल बताना जिसमें डिग्री 8 होना चाहिए। थर्ड दोस्तों कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4, ट्राइनोमियल का एग्जांपल बताना जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और दोस्तों फिर कह रहा है कि मोनोमियल का एग्जांपल बताइए जिसका डिग्री क्या है, 0। इसका दोस्तों पहले बेसिक कांसेप्ट समझते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोनोमियल। मोनोमियल दोस्तों हम लोग कहते हैं कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका दोस्तों टर्म कितना हो, सिंगल टर्म हो। तो लिखेंगे द पॉलिनोमियल हैव सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब दोस्तों क्या हो गया कि वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें दोस्तों सिंगल टर्म हो। तो एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे, एग्जांपल में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे कि कोई भी आप एग्जांपल इसका ले सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग सपोज दैट यहाँ पे x सिर्फ ले लिए, इसमें दोस्तों कितना टर्म है बताइए, सिंगल टर्म है। टर्म दोस्तों किससे डिफाइन होता है, प्लस या माइनस से। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ये इसका दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं 5x भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट के साथ दोस्तों वेरिएबल क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, ये भी दोस्तों सिंगल ही टर्म हो गया। ये क्या है, मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या होता है दोस्तों, दो टर्म। बाइनोमियल मतलब हो गया कि द पॉलिनोमियल हैव टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब दोस्तों क्या हो गया कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दोस्तों दो टर्म हो। एज फॉर एग्जांपल के लिए
देखिए जैसे मान लीजिए सपोज x प्लस 2 लिख दीजिए, तो टर्म दोस्तों किससे डिफाइन होता है, प्लस या माइनस से। तो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म, यानी कि ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ दोस्तों देखिए वेरिएबल पावर दोस्तों कितना 1 है, तो डिग्री इसका क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो दोस्तों देखिए इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, डिग्री कितना है 2 है। तो दोस्तों ये बाइनोमियल का तो एग्जांपल हुआ, लेकिन डिग्री यहाँ पे कितना है 2 है। क्लियर है दोस्तों, बाइनोमियल समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है ट्राई मतलब दोस्तों 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब होता है द पोलिनोमियल्स have 3 terms is called trinomial। अब इसमें दोस्तों कितना टर्म होगा, 3 टर्म्स। देखिए जैसे मान लिया हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे कितना टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब दोस्तों डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिग्री। ये डिग्री 2 हो जाएगा। टर्म दोस्तों कितना 3, तो ये ट्राइनोमियल इन डिग्री 3 हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट दोस्तों हम लोग कह रहे हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल का दोस्तों हम लोग एग्जांपल बताना है जिसमें डिग्री दोस्तों क्या होगा 5 होगा। इसका दोस्तों आप एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं जरूरी कि बुक में जो आंसर है वही सही है, बात बाकी गलत है, ऐसा नहीं है। इसका एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हैं। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि टर्म दोस्तों कितना होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। मोनोमियल मतलब क्या होगा, सिंगल टर्म, और डिग्री कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे 5x ले लिए, इसका पावर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 5 कर देंगे। फिर यहाँ समझिए कि टर्म दोस्तों यहाँ पे कितना है, सिंगल टर्म है। अब वेरिएबल पावर दोस्तों क्या है, 5 है। तो ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया, डिग्री कितना हो गया 5 होगी। इसके अलावा आप दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 4x, इसका पावर क्या किया 5 कर दिया। इसमें दोस्तों बताइए कितना टर्म है, सिंगल टर्म है। अब वेरिएबल पावर दोस्तों कितना है, 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये भी एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ दोस्तों ध्यान रखना है कि मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म लिखिए, और उसमें दोस्तों डिग्री क्या कीजिएगा 5 कीजिएगा, पावर क्या कीजिएगा 5 कर दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 8। तो दोस्तों बाइनोमियल का हम लोग एग्जांपल देना जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, 2 टर्म लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है, आप प्लस मान लीजिए 5 ले लिए, तो यहाँ पे दोस्तों कितना टर्म है बताइए, 2 टर्म है। और डिग्री दोस्तों कितना लेना है, 8 लेना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पावर क्या करेंगे 8 ले लेंगे। तो बाइनोमियल तो हो गया, डिग्री कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। तो 2 टर्म ले लीजिए पहले, और उसमें वेरिएबल पावर क्या कीजिए 8 कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। डिग्री दोस्तों 4 होना चाहिए ट्राइनोमियल का एग्जांपल। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा x क्यूब, और प्लस मान लीजिए 6 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना टर्म है दोस्तों, 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। और डिग्री दोस्तों कितना है, यहाँ पे डिग्री है, मैक्सिमम पावर कितना है 4 है। तो दोस्तों ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया, काफी आसान है। और इसका फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल। मोनोमियल का एग्जांपल लेना, डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोस्तों डिग्री 0 कब होता है, कांस्टेंट के केस में। इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखे थे पिछले क्वेश्चन में देखे थे -8 था, तो -8 ये दोस्तों एग्जांपल हो जाएगा इसका। मोनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 0। क्यों, यहाँ देखिए फिर से, ये जगह -8 इंटू इसको 1 लिख लीजिए, तो जगह -8 इंटू 1 को लिख सकते हैं, x का पावर 0। तो डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये टर्म दोस्तों क्या है, एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा हम लोग को मोनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। यानी कि आप -8 लिख सकते हैं, या 8 लिख सकते हैं, या 15 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट में लिखिए, क्योंकि कांस्टेंट में दोस्तों क्या होता है, डिग्री क्या होता है 0 होता है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका 6th पार्ट दोस्तों हम लोग कह रहा है कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कर रहा है दोस्तों कि ये जो हम लोगों को पॉलिनोमियल्स दिया गया, इसको हम लोगों को दोबारा लिखना है किसके फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दोस्तों होगा उसको पहले लिखना है, उससे कम वाले को उसके बाद, उससे कम वाले को उसके बाद, उससे कम वाले को उसके बाद, यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये दोस्तों इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे पहला पार्ट है x - 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब। अब दोस्तों बताइए इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दोस्तों कौन है, ये है, ये पहले लिखा है। इसके बाद देखिए पावर 3 है, उसके बाद लिखेंगे पावर 2 वाला लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे पावर 1 वाला लिखेंगे, इसके बाद इस कांस्टेंट को लास्ट में लिख देंगे। तो ये दोस्तों इसका मतलब हो गया। देखिए इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे।
तो बताइए दोस्तों इसमें मैक्सिमम पावर दोस्तों कौन सा है? देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ x का पावर क्या है 1 है, यहाँ पे कितना x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों पहले आएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को 5x क्यूब, ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद देखिए इसमें दोस्तों मैक्सिमम पावर कौन सा है? ये वाला है, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 2x स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा हम लोगों को ये हो जाएगा प्लस x और ये हो जाएगा प्लस 8। मतलब दोस्तों पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख देना है। तो इसे समझिए, ये देखिए x था माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब, x का पावर 3 वाला मैक्सिमम है तो इसको पर लिख दिए। इसके बाद देखिए हम x का पावर 2 वाला यानी कि ये टर्म यहाँ पे आ गया, फिर x वाला, फिर इसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर दोस्तों क्या है यहाँ पे, यहाँ y का पावर 3 इसको पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग को 2y क्यूब। इसके बाद देखिए ये टर्म आ जाएगा y स्क्वायर वाला यानी कि 4y स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा माइनस 3y, फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 2/3। काफी आसान है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना। अब दोस्तों इसमें बताइए कौन सा पहले आएगा, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x है, x का पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे x का पावर 5, x का पावर 5 पहले आ जाएगा, यहाँ पीछे नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा माइनस x का पावर 5। फिर यहाँ पे देखिए इसके बाद हो जाएगा हम लोग दोस्तों यहाँ 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब, फिर ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा हम लोग को प्लस 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 2 प्लस टी माइनस 3t क्यूब प्लस टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों ये है, तो टी का पावर 4 आ जाएगा पहले, फिर इसके बाद देखिए टी का पावर 3 वाला आ जाएगा यानी कि माइनस 3t क्यूब, इसके बाद देखिए ये आ जाएगा हम लोगों को माइनस टी स्क्वायर, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस टी और उसके बाद प्लस 2, और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से दोस्तों एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिए हैं। किसी क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।